बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लेक्चर नंबर 12। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसकी टाइप्स हमने पढ़ी, ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने पढ़ा, प्रोग्रामिंग क्या होती है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये सब हमने पढ़ा। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। प्रीवियस लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग के बारे में बेसिक जान चुके हैं। इस लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग को डिटेल से पढ़ेंगे। प्रोग्राम हिदायत का एक मजमूआ है जो कंप्यूटर को मुख्तलिफ काम करने को कहता है। कभी कभी जो हिदायत इसे अंजाम देती है, इसका इन्हिसार इस बात पर होता है कि जब इसने पहली हिदायत को अंजाम दिया था तो क्या हुआ। इस हिस्से में दो अहम तरीक़ों का जायज़ा दिया गया है जिसमें आप ये हिदायत दे सकते हैं या अहकामात दे सकते हैं, जैसे कि आम तौर पर कहा जाता है। पहला तरीका है इंटरप्रेटर को यूज़ करना और दूसरा कंपाइलर को यूज़ करना। क्योंकि कंप्यूटर के लिए गैर वाज़ेह तरीके से इंसानी ज़ुबान को समझना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अहकामात आम तौर पर एक या दूसरी ज़ुबानों में लिखे जाते हैं और इन्हें ख़ास तौर पर इसी मकसद के लिए तैयार किया गया है। इंटरप्रेटर के साथ ज़ुबान एक माहौल की हैसियत से आती है, जहां आप फौरी तौर पर कमांड लिखते हैं और माहौल आपके लिए इन पर अमल दरामद कर देता है। मज़ीद पेचीदा प्रोग्रामों के लिए आप फाइल में कमांड टाइप कर सकते हैं और फाइल को लोड करने और इसमें मौजूद कमांड्स पर अमल दरामद करने के लिए इंटरप्रेटर के ज़रिए फ़ाइल को लोड कर सकते हैं। अगर कोई गलती होती है तो बहुत से इंटरप्रेटर आपको मसले से निपटने में मदद करने के लिए आपको डीबगर में डाल देंगे। इसका फ़ायदा ये है कि आप अपने अहकामात के नताइज को फौरी तौर पर देख सकते हैं और गलतियों को बआसानी तौर पर दूर किया जा सकता है। बस इसका सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब आप अपने प्रोग्राम को किसी के साथ बांटना चाहते हैं। इंटरप्रेटर के एग्जाम्पल में लिस्प, स्मॉलटॉक, पर्ल और बेसिक शॉर्ट फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड की। बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1950 में डेवलप की गई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को प्रोग्राम सिखाने के लिए, और 1980s में हर पर्सनल कंप्यूटर के साथ इसको प्रोवाइड किया जाने लगा। बहुत से प्रोग्रामर्स के लिए बेसिक पहली प्रोग्रामिंग ज़ुबान रही है। लोगो एक ऐसी ज़ुबान है जो सीखने में बहुत आसान है और इसे मुख्तलिफ बुक्स में इब्तदाई प्रोग्रामिंग ज़ुबान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। छोटे उम्र के ग्रुपों को प्रोग्रामिंग की तालीम देते वक्त काम करने का ये एक बेहतरीन टूल है और ये जोग्राफियाई शक्ल को तख्लीक करना आसान काम बनाता है। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये प्रोग्रामिंग शुरू करने के लिए एक बेहतरीन ज़ुबान है, लेकिन दूसरी मशहूर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के मुकाबले में महदूद नहीं है जो बड़ी पेचीदा एप्लीकेशंस को बनाने में इस्तेमाल होती हैं। पर्ल और TCL ये दो दूसरी लैंग्वेजेस हैं जो इस तरह के कामों के लिए मशहूर हैं। कंपाइलर्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सबसे पहले तो आप अपने कोड को एडिटर इस्तेमाल करके फाइल या फाइलों में लिखते हैं। इसके बाद कंपाइलर को रन करें और देखें कि ये आपका प्रोग्राम को कबूल करता है या नहीं। अगर ये कंपाइल नहीं होता तो हमें दोबारा एडिटर की तरफ जाना होता है और दोबारा इसमें से सारी मिस्टेक्स जो हैं वो हटानी होती हैं। अगर इसने कंपाइल कर लिया और एक प्रोग्राम दिया तो आप इसे शेल कमांड प्रॉम्प्ट या डीबगर में चला सकते हैं।
یا ڈیبگر میں چلا سکتے ہیں تاکہ یہ دیکھیں کہ یہ صحیح طریقے سے کام کرتا ہے۔ ظاہر ہے یہ انٹرپریٹر کے استعمال کی طرح اتنا سیدھا نہیں ہے، تاہم یہ آپ کو بہت ساری چیزیں کرنے کی اجازت دیتا ہے جو ایک انٹرپریٹر کے ساتھ بہت مشکل یا اس سے بھی ناممکن ہے، جیسے رائٹنگ کوڈز جو آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ کلوزلی انٹریکٹ کرتے ہیں، یا یہاں تک کہ آپ اپنا آپریٹنگ سسٹم ڈیزائن کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو بہت مؤثر کوڈ لکھنے کی ضرورت ہو تو یہ بھی مفید ہے، کیونکہ کمپائل کرنے والا اپنا وقت نکال سکتا ہے اور کوڈ کو بہتر بنا سکتا ہے، جو کسی انٹرپریٹر میں قبول نہیں ہوگا۔ جاوا ایک کمپائلڈ پروگرامنگ لینگویج ہے، لیکن یہ کمپائل کرنے کے بجائے سیدھا ایگزیکیوٹیبل مشین کوڈ پر جاتی ہے۔ یہ انٹرمیڈیٹ بائنری فارم میں کمپائل کرتی ہے جسے JVM بائٹ کوڈ کہتے ہیں۔ اس کے بعد بائٹ کوڈ کو کمپائل کیا جاتا ہے اور پروگرام رن ہونے کے لیے انٹرپریٹڈ ہوتا ہے۔ سی شارپ کمپائل اور انٹرپریٹڈ دونوں طرح کی لینگویج ہے۔ سی شارپ ورچوئل لینگویج میں کمپائل کرتی ہے جو کہ انٹرپریٹڈ ہوتا ہے VM کے تھرو۔ ہم سی شارپ میں انٹرپریٹر کے تھرو لکھتے ہیں، عام طور پر لوگ اسے کمپائلڈ لینگویج کہتے ہیں، کیونکہ سی پر عمل درآمد مشین کوڈ پر مرتب ہوتا ہے۔ سی شارپ کا اوریجنل ورژن میں کمپائلر جو تھا وہ C اور C++ پر لکھا گیا تھا، تاہم نیا روزلین کمپائلر مکمل طور پر سی شارپ میں لکھا گیا ہے۔ اگرچہ ابتدا میں پرانے کمپائلر کے ساتھ کمپائل کیا گیا تھا، یہ ایک ایسا عمل ہے جسے بوٹ اسٹریپنگ کہتے ہیں۔ لیکچر میں آپ کو جو بھی سمجھ میں نہیں آیا ہو آپ کوشچن کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔